छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करिश्माई नेतृत्व को इस दौरान प्रदेश ने देखा और छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा देश भर में भी हुई। इसके पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मजबूत इरादे और संघर्ष करने की उनकी क्षमता ही है, जिसने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 15 साल के वनवास को खत्म किया। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लीडरशिप में छत्तीसगढ़ देश के नक्शे में बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सफलतापूर्वक अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। भूपेश बघेल ने अपनी पहचान अपने तेवर और संघर्ष के बूते पर बनाई। बघेल को पार्टी की कमान जब मिली थी तब पार्टी बेहद संकट के दौर से गुजर रही थी। 2013 में चुनाव से पहले झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व समेत 32 नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। उसके बाद हुए चुनाव में भी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। पार्टी के लिए एक कठिन दौर था। इसी समय भूपेश बघेल को राज्य में कांग्रेस की कमान सौंपी गई। उनके सामने 3 बार की विजेता रमन सरकार के मुकाबले कांग्रेस को खड़ा करने की चुनौती थी। चुनौतियों के सामने बघेल ने कमर कसी और राज्य में पदयात्राएं कर संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश शुरू हुई। जल्द ही उनकी छवि एक जुझारू तेवर वाले नेता के रूप में सामने आई। देखते ही देखते कुछ महीने पहले तक लगभग निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस में नई जान आ गई और संगठन नई हिम्मत के साथ खड़ा हो गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को जमीनी लड़ाई लड़कर पार्टी में जान फूंकने का श्रेय दिया गया। भूपेश बघेल ने न सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी बल्कि तमाम विरोधों और दमन के बावजूद सख्ती से मोर्चे पर डटे भी रहे। भूपेश बघेल ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले पदाधिकारियों तक को तत्काल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में कोई गुरेज नहीं किया। भूपेश बघेल के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कई ऐसे आंदोलन हुए जिसने कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास लौटाया और पार्टी को एकजुट किया। उनकी इन सभी कवायदों का असर दिखा और अंततः कांग्रेस को उनकी लीडरशिप में शानदार सफलता मिली और 15 साल बाद उसकी सत्ता में वापसी हुई। कि उनकी जो संघर्ष करने की क्षमता है उसके बारे में न केवल उनके दल के हम जैसे लोग, दिगर भारतीय जनता पार्टी के युद्धवीर सिंह जैसे नेता भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप इसको महसूस करेंगे कि 5 साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो संघर्ष किया और जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में उनके द्वारा प्रताड़ना दी गई, लगातार गिरफ्तारी, उनके परिवारजनों की गिरफ्तारी, कई प्रकार से उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि भूपेश जी ना तो डरे ना पीछे हटे और लगातार आगे बढ़ते रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भूपेश बघेल रुके नहीं। उनको एहसास था कि उन पर लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने एक के बाद एक योजनाओं को लॉन्च किया। अब तक अध्यक्ष भूपेश बघेल का संघर्ष और जुझारूपन देखने के बाद लोगों ने सीएम भूपेश बघेल की योजनाओं के जरिए उनका विजन भी देखा। उनकी नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी योजना की चर्चा तो देश भर में हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल, जिनकी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण रही है और वो खुद भी किसान पुत्र होने के साथ साथ बचपन से खेती किसानी करते आए थे, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ठानी और पहला फोकस गांवों पर किया, जिसका फायदा भी तेजी से मिला। जब देश भर में मंदी थी तो छत्तीसगढ़ में मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदौलत हालात बेहतर थे। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो जबरदस्त बूम देखने को मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानते थे कि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उनको जल्द पूरा करने की उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उनका जो सबसे पहला काम था वो था किसानों की कर्ज माफी। उनको पता था कि अन्नदाता बड़ी उम्मीदों से उनकी तरफ देख रहा है और किसानों के दुख दर्द और तकलीफ को समझने वाले भूपेश बघेल ने 2,500 रुपये समर्थन मूल्य देने के वादे को तमाम मुश्किलों और अड़चनों के बावजूद पूरा करने का रास्ता निकाला और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया, जिसमें किश्तों में किसानों के पास सीधी राशि पहुंचने लगी।
इससे प्रदेश का किसान तो खुशहाल हुआ ही, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला। गोधन न्याय योजना ने जहां लोगों को न्याय देने का काम किया, वहीं इस योजना के कायल उनके विरोधी भी हुए। भूपेश बघेल जी बहुत दिल के साफ और सच्चे इंसान हैं। किसान पुत्र हैं, इसलिए जब कोई भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री या मुखिया बनता है तो उनकी सारी योजनाएं किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब को आगे बढ़ाने के लिए रहती है। आप देख रहे होंगे कि इस छत्तीसगढ़ के 2 साल के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनी हैं और लागू हुई है जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। चाहे वो गोबर खरीदी की बात हो, चाहे 2500 रुपए धान के समर्थन मूल्य की बात हो। और भूपेश बघेल जी समझते हैं, क्योंकि जमीन से उठे हुए एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी राजनीति ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में शुरू हुई थी और इस शिखर में पहुंच के सारे लोगों की भावना समझते हैं। भूपेश बघेल ने न सिर्फ विकास के मोर्चे पर ही काम किया, बल्कि प्रदेश की संस्कृति और अस्मिता को भी साथ साथ बढ़ावा दिया। तीजा, पोला, हरेली, माघी मेला जैसे कई त्योहारों को उन्होंने खुद अपने आवास पर मनाया ही, साथ ही प्रदेश में इन दिनों में अवकाश घोषित कर उसे बृहद रूप भी दिया। छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान को एक बार फिर से स्थापित करने का काम भी किया। कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लीडरशिप में छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम किया और छत्तीसगढ़ में जब तक एक भी केस नहीं था, तब से तैयारियां शुरू हो गई थी। राम वन गमन पथ, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर भी तेजी से काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही पर्यटन स्थल के रूप में देश भर में पर्यटकों को राम का ननिहाल आकर्षित करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को अपने संघर्ष के साथ अपने विजन और दूरदर्शिता का भी कायल किया है। मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व में जो लोहा दिखता है, उसकी नींव उनके बचपन और युवावस्था में ही पड़ गई थी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं। हर प्रकार के संघर्ष उनके व्यक्तित्व में छुपा हुआ है। हम लोग गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में ही रहता हूं। मेरा गांव तो थोड़ा बड़ा गांव है, लेकिन उनका गांव बहुत छोटा गांव है। उन छोटे गांव में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उस जमाने में जब वो बचपन से वहां रहते थे, न तो उनके गांव में उच्च शिक्षा के लिए स्कूल था, वो दूर साइकिल में पढ़ने जाते थे, नालों को पार करना पड़ता था। इस प्रकार से और विभिन्न परिस्थितियों में संघर्ष करके गांव में रह के उन्होंने जो अपना जीवन यापन किया और खेती किसानी पे उनका ध्यान रहा। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले भूपेश बघेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से न सिर्फ अपनी पार्टी में अपना एक मुकाम बनाया, बल्कि प्रदेश और देश की राजनीति में भी एक जुझारू, दूरदर्शी और सूझबूझ के साथ चलने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। एक लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी एक मिसाल उन्होंने कायम की है। बुरे से बुरे वक्त में भी ना घबराना और एक मार्गदर्शक के रूप में, लीडर के रूप में नेतृत्व करना उनकी क्षमता को दिखाता है। यही वजह है कि आज उनकी पार्टी के साथ साथ प्रदेश को भी लगता है कि भूपेश है तो भरोसा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज।